हरिद्वार में प्रशासन की रोक के बावजूद जूना अखाड़े में धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में साधु संत और उनके अनुयायी सीमित संख्या में इकट्ठा हुए। इस दौरान भड़काऊ भाषण हुए और गैर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद की ओर से 19, 20 और 21 दिसंबर को धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया था। प्रशासन की ओर से अनुमति न दिए जाने के चलते बृहस्पतिवार को आयोजन से पहले टेंट उखाड़ दिए गए थे। बावजूद इसके धर्म संसद का आयोजन किया गया है। मामले में पुलिस के अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। तो गैर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण हुए हैं। हमारा धर्म उनके जैसा नहीं है, ये भी कहा गया। हिंदुओं का टारगेट है ईश्वर को पाना, युद्ध करके धर्म स्थापना करके ईश्वर को पाना कर्मयोग के साथ, और मुसलमानों का टारगेट है के साथ में करना। बिल्कुल सही, हमारे युद्ध में और उनके युद्ध में समानता नहीं है। कहीं पे भी हमें ईश्वर चाहिए। अगर हम पे जितना भी अत्याचार होता है, हम पे अत्याचार सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, प्रशासन करता है, पुलिस करती है। इनकी तो कभी हिम्मत सामने आने की नहीं होती। डासना देवी मंदिर पर जब हमला किया था ना, तो पुलिस आतंकवादियों को बचा रही थी। हमें जरूरत नहीं थी बचाने की किसी की, और मां और महादेव की कृपा है। ये तो हम हर तरह सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दे सकते हैं हर तरह से, लेकिन सारा सिस्टम बीच में खड़ा हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद विवाद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और बयान से असहमति जताई है। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का हिंदुत्व काल चल रहा है। अगर हिंदू अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा। उन्होंने कहा कि मुगल कालीन शासन में सभी मंदिरों को मस्जिद बनाया गया है। ये सही समय है कि सभी मंदिरों को उनके स्वरूप में वापस लाया जाए। मानना है अभी उचित समय है। अभी जो हमारा हिंदुत्व काल है, मोदी काल है, जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, मैं समझता हूँ हम सब सनातनियों को एक होकर के जितने हमारे मंदिर मस्जिदें बनी हुई है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, काशी का मुद्दा है, हमारा मथुरा का मुद्दा है, संबल में आपने देखा होगा, जहाँ भी आप जाएंगे जितने मंदिर थे वहाँ मस्जिदें बनाई गई है। हम स्वयं एक संत है, हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, जब जगह जगह हम जाते हमने खुद देखा जो मस्जिद है, मस्जिद का आकार मंदिर जैसा है। भाई अगर हम अब नहीं बोलेंगे फिर कब बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। राज्य में मदरसों की जांच की बात को एक बार फिर से उन्होंने यहां पर दोहराया। सीएम धामी ने कहा कि गृह विभाग और अल्पसंख्यक विभाग को प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मदरसों के रिकॉर्ड, उनमें पढ़ने वाले छात्रों और संचालकों के रिकॉर्ड की जाँच की जाएगी और अगर किसी तरह से कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं, तो इससे एक बार फिर से उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी को लेकर बहस शुरू हो गई है। दरअसल मठ और मंदिरों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में सिर्फ मठ मंदिर ही नहीं है, बल्कि यहां पर 5000 से ज्यादा की संख्या में मजार, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान भी संचालित हो रहे हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड और उसमें भी हरिद्वार को तीर्थ नगरी माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा की इस नगरी में 386 कब्रिस्तान भी हैं? क्या आपको पता है कि हरिद्वार में 322 मस्जिद, 58 दरगाह और 25 मदरसे भी संचालित हो रहे हैं?
अगर नहीं तो आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड देख लीजिए। इस वक्फ बोर्ड के पास अपने गठन के वक्त 2003 में जहां 2100 के करीब संपत्तियां थी, तो वो बढ़कर अब 5000 के पार पहुंच गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1891 संपत्तियां धर्मनगरी हरिद्वार में हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ऐसा नहीं मानते। एक नजर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर डालें तो देहरादून में 1680 मस्जिद, दरगाह, मजार, कब्रिस्तान, मदरसे, ईदगाह जैसी संपत्तियां हैं। यूएस नगर में 885, तो नैनीताल में 407, पौड़ी में 120, टिहरी में 17, अल्मोड़ा में 92, बागेश्वर में 13 और पिथौरागढ़ में भी 13 संपत्तियां हैं। पूरे उत्तराखंड में 800 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ 416 ही हैं। गलत फहमियाँ हैं, शायद सही से जानकारी लोगों के पास नहीं है, जो इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां डबल हो गई हैं। वक्फ की संपत्तियां पहले भी 2190 के करीब थी, आज भी वही हैं। उन वक्फ जो वक्फ नंबर हैं, उनके अंदर संपत्तियों की संख्या लगभग 5000 है। राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का एक षड्यंत्र है। उनका कहना है कि एक पैटर्न में उत्तराखंड में मदरसे, मजार और मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने अनरजिस्टर्ड मदरसों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ न सिर्फ बच्चों का शोषण किया जा रहा है, बल्कि इनकी आड़ में प्रॉपर्टी भी कब्जाई जा रही है। हरिद्वार धर्म नगरी है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखें, देहरादून शहर में देखें, तो मदरसों की जो संख्या है वो अप्रत्याशित वृद्धि है। और मज़ार भी जहाँ जहाँ बन रहे हैं उसमें एक पैटर्न है, जगह का, हाईवे को घेरना है या इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स का है। और जितने भी ये मदरसे हैं, ज़्यादातर मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इन मदरसों के जो अपने नॉर्म्स हैं धर्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, वो ये नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं। पिछले कुछ सालों में देवभूमि में तेजी के साथ मस्जिद, मदरसे, मजार का जाल फैला है और इनके पीछे पीछे बाहरी मुसलमानों की घुसपैठ भी बढ़ी है। और इसका उदाहरण 2011 के जनसंख्या के आंकड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि जो उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी तब 14% के आसपास थी, जो अब देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार और नैनीताल जैसे जिलों में बढ़कर 30% से ऊपर जा चुकी है, जिसे देवभूमि की डेमोग्राफी के लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। फेमस रैपर और पंजाबी सिंगर हनी सिंह इन दिनों भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हनी सिंह कवि कुमार विश्वास के साथ आज हरिद्वार पहुंचे। वहां पर उन्होंने चंडी घाट स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर और दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। हनी सिंह और कुमार विश्वास ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा की, भगवान का आशीर्वाद लिया। हनी सिंह ने बताया कि उनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है, जिसके लिए वो भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की है। सबसे बड़ी जो आज के देश में हिंदुस्तान के लिए साजिश की जा रही है वो है नशे, और जिसके जंजाल में मैं भी फंसा था किसी दौर में, तो उससे बाहर मुझे भोलेनाथ ने निकाला है और आज मेरे को दूसरा जीवन मिला है। तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ करना जरूरी है, एंजॉयमेंट करना जरूरी है, लेकिन नशों से दूर रहें। पौड़ी से बड़ी खबर है। यहाँ पर रिकड़ी खाल इलाके में बाघ और गुलदार के आतंक को देखते हुए अगले 3 दिन तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रिकड़ी खाल के पीपलसारी, कंठिया, गुटरेता और डाबरी गांव के सभी स्कूल अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे। डीएम ने स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया। रिकड़ी खाल इलाके में बाघ और गुलदार दोनों का ही आतंक बढ़ता जा रहा है और दिन में ही जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं और इसी वजह से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई में 275 ग्राम स्मैक और डिजिटल तराजू बरामद हुआ। बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 60 लाख तक की बताई गई। तीनों आरोपी मुरसलीन, मेहरबान और इमरान हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। मैपुर कोतवाली क्षेत्र में हमारी सीआईयू, एएनटीएफ और हमारी रानीपुर थाना पुलिस की ओर से
एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनसे 274 ग्राम स्मैक जो कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई है। एक बड़ी क्वांटिटी है जिसके बाजार की कीमत करीब 55 से 60 लाख के आसपास आती गई है। अध्यात्म और योग की नगरी ऋषिकेश अब डेस्टिनेशन वेडिंग के नए हब के रूप में उभर रही है, जिस पर अब सरकार पॉलिसी बनाकर इसमें और तेजी लाने वाली है। देखिए, गंगा की गोद में बसे ऋषिकेश का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ कल कल बहती गंगा के किनारे आध्यात्म और योग को अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इन्वेस्टर समिट के दौरान पीएम मोदी ने देवभूमि में उभर रहे डेस्टिनेशन वेडिंग हब का जिक्र किया था, जो इस क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है, जिसके बाद अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पॉलिसी बनाने का भी काम शुरू हो गया है। यहाँ पर क्योंकि माँ गंगा का पावन तट है, उसके अलावा यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जिस तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बने हुए हैं और लगातार लोग यहाँ पर प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ ही अन्य प्रदेशों के लोग भी लगातार यहाँ पर रुझान बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि पहाड़ों पे भी आप देखें तो लोग शादी के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत बीते कुछ सालों से हो चुकी है, जिसमें ऋषिकेश प्रमुख रूप से जाना जाता है। सीएम धामी के कदम से वेडिंग व्यवसाय से जुड़ी सभी कारोबारी काफी खुश हैं। उनका मानना है कि अब जल्द ऋषिकेश की भी तस्वीरें बदल जाएंगी और रोजगार के नए साधन बनेंगे। देखो, वेडिंग डेस्टिनेशन का जो निर्णय लिया गया है वो एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे एक तो उत्तराखंड का रोजगार बढ़ेगा। जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे शादी शुदी कराएंगे तो उससे जो है, और ऋषिकेश तो पहले से ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त है। बीते कुछ सालों से ऋषिकेश डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। ऋषिकेश में बीते काफी समय में बड़ी संख्या में रिजॉर्ट भी बने हैं, जो लोगों को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश हरिद्वार को 2047 तक विकसित करने के प्लान पर काम चल रहा है, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश की असल परीक्षा 2027 के अर्ध कुंभ में होगी और 2027 का अर्ध कुंभ बता देगा कि 2047 तक क्या कुछ किया जाना जरूरी है। देखिए, 2019 के सफल कुंभ के बाद योगी सरकार 1.5 गुना बड़े लेवल पर 2025 के प्रयागराज कुंभ को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प में ऐसा ही प्लान हरिद्वार के डेवलपमेंट का है, जहां हर 12 साल में महाकुंभ होता है। वहीं साल भर देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं। मेले, स्नान, यात्रा में हरिद्वार में व्यवस्थाओं से लेकर ट्रैफिक का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में 2047 के लिए हरिद्वार को कैसे तैयार किया जाए, इसका ट्रेलर 2027 के अर्ध कुंभ में दिख जाएगा, क्योंकि भीड़ के लिहाज से कुंभ से बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। 2047 में हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे होंगे, इससे जुड़ी प्रेजेंटेशन खुद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सुबोध उनियाल ने देखी। 2047 में ये विकसित भारत की संकल्प को पूरे करने के लिए इन शहरों में किस तरह अवस्थापना सुविधाएं दे करके क्राउड में जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ कुंभ मैनेजमेंट है, इन सबको लेकर के विस्तृत चर्चा हुई और किस तरह का इनको मूर्त रूप दिया जाए ताकि ज्यादा यात्री यहाँ पे आ सके। प्रयागराज में 2019 में 22 करोड़ श्रद्धालु आए, तो 2025 में यूपी सरकार का अनुमान 45 करोड़ श्रद्धालुओं का है। उत्तराखंड के पास हरिद्वार ऋषिकेश का आंकलन करने का बड़ा मौका 2021 का महाकुंभ था, लेकिन कोविड के चलते पूरे लेवल पर कुंभ नहीं हो पाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार के लक्सर तक विस्तार करना होगा, तभी कुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश तैयार हो पाएंगे। कुंभ क्षेत्र को और ऊपर उसका आदेश भी हम करके गए हैं, हमारे मंत्रिमंडल का फैसला है ऊपर हमारे देवप्रयाग तक जो है ये विस्तारित होना चाहिए। और आपको ऐसे स्थलों को
पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। चार धाम यात्रा हो या कोई पर्व स्नान, यात्रियों का सबसे ज्यादा दबाव ऋषिकेश और हरिद्वार में होता है। ऐसे में 2047 के लिए इन दोनों शहरों को कैसे तैयार किया जाए, इसका बड़ा आइडिया सरकार और अफसरों को 2027 में लग सकता है। जबकि हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।